हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टाफिंग के दो एलिमेंट्स के बारे में, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टाफिंग का तीसरा एलिमेंट जो कि है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है और उसके साथ जुड़ी हुई दो और टर्म्स है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या इनमें डिफरेंस है और इनके क्या क्या मेथड्स हैं, ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग स्किल्स टू इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इम्पार्ट करना स्किल्स ताकि जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव करी जा सके। इम्पार्ट करना मतलब किसी के अंदर डालना। क्या डालना? स्किल्स डालना, ताकि वो अभी जिस लेवल पर काम कर रहा है उससे बेटर पर वो काम कर सके। सपोज आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए, कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। उससे पहले आपको क्या आता था? आपको सिर्फ बेसिक आता था। अभी आपको C++ भी सिखा दिया जाए, ठीक है? तो अब आपके क्या होगा? आप उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग जो है वो एक इंसान के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्किल्स है उनको बेटर करने के लिए उनमें और स्किल्स एंटर करवाई जाती है ट्रेनिंग के थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों वर्ड्स यूजुअली साथ में यूज किए जाते हैं। तो इसके साथ वाला जो वर्ड है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज एंड नॉट जस्ट जॉब परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग में तो क्या किया, उसकी जॉब से रिलेटेड जो उसको स्किल की नीड थी और उसके पास नहीं थी वो उसमें इम्पार्ट कर दी, ठीक है? लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो एक इंसान के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती है बहुत सारी जगह, तो वो कि एक इंसान को जो स्किल उसको अपनी जॉब के लिए चाहिए उसके अलावा भी जो स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए वो सिखाना डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्या बोला? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज एंड नॉट जस्ट जॉब परफॉर्मेंस। सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस के लिए नहीं, एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय जिसमें स्किल तो है, काम करने की स्किल तो है, बट क्या है, वो गांव से बिलोंग करता है तो उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मतलब वो गांव की लैंग्वेज बोलता है। अब वो एक कंपनी में गया है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है काम करने की, तो उसको उस कंपनी में काम करने लायक उसकी एक पर्सनालिटी भी वैसी की डेवलप करी जाएगी। वो किस में आता है? डेवलपमेंट के अंदर आता है। उसके अंदर स्किल क्या इम्पार्ट करेंगे कि अभी तक वो काम हाथ से कर रहा था, उसको अब वो काम मशीन से करना सिखाएंगे। तो मशीन से काम करना सिखाना तो क्या था? ट्रेनिंग। लेकिन उसका डेवलपमेंट क्या होगा? उसकी लैंग्वेज, उसका रहने सहने का तरीका, ये सब ठीक करना, वो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ठीक है? ये था ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ठीक है? क्या जरूरत होती है किसी भी कंपनी में लोगों को ट्रेन करने की या डेवलप करने की जरूरत क्या होती है? क्या वो लोग आपके हिसाब से ढंग से काम नहीं कर सकते हैं या क्या, क्यों उनकी जरूरत होती है? तो सबसे पहला, जब हम ट्रेन करते हैं किसी भी इंसान को तब उसका लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। आपने कभी देखा है जो ऑलरेडी ट्रेन इंसान होता है वो किसी भी काम को फटाफट सीख जाता है, लेकिन जो इंसान अनट्रेन्ड है उसको उस काम को सीखने में डबल टाइम लगता है या ज्यादा टाइम लगता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ट्रेन्ड इंसानों को सिखाना इजी होता है कंपैरेटिवली अनट्रेन्ड पर्सन्स के। तो रिड्यूस हो जाता है उनका लर्निंग टाइम। दूसरा, बेटर परफॉर्मेंस। एक इंसान जब ट्रेन्ड होता है तो वो काम भी अच्छे से करेगा। सपोज एक इंसान है जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ठीक है? एक वो काम कर रहा है और एक है जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, एक वो काम कर रहा है। चांसेस किसके हैं कि कंप्यूटर खराब हो? जिसको नहीं चलाना आता उससे चांसेस ज्यादा है कि उससे खराब हो सकता है कंप्यूटर। तो उसका परफॉर्मेंस, और मेरे को कोई चीज आती है तो मैं अपने आप, मेरा परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर ही होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को और अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को उस चीज को करने की ट्रेनिंग दी गई। एक होता है अनट्रेन इंसान कोई काम कर रहा है और एक ट्रेन्ड इंसान काम कर रहा है। सपोज आपने फर्स्ट टाइम स्टिचिंग करना सीखा या फर्स्ट टाइम कुकिंग करना सीखा, तो आपका खाना या आपका जो कपड़ा बना है वो कैसा बनेगा? अनफिनिश्ड ऐसा सा, और आपका मेसी सा एरिया होगा, वहां पर आपने बहुत गंदगी फैलाई होगी। लेकिन वही ट्रेन्ड इंसान जैसे कि अपनी मम्मी,
वो लोग वो काम करेंगे तो कितना सफाई से वो लोग वो काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है हमारी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज, दूसरी क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने की, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एक इंसान को जब सब कुछ आता है तो उसका वो काम करने का तरीका, उस काम के प्रति उसका जो व्यू है वो ही चेंज हो जाता है। एक तो कोई मुझे बोले कि आप मेरे फोन में ये कर दो, मतलब सपोज कोई ऐप है उससे नहीं चल रही है किसी से, और वो मुझे बोले कि मेरे फोन में इसको रिपेयर कर दो या इसको चला दो या ऐसा कुछ, और आपको खुद को ही चलानी नहीं आती तो आपको कैसे ऐसे होगा कि यार कैसे चलाऊं कैसे चलाऊं कैसे चलाऊं, मेरे को तो खुद को ही नहीं आता है, इसको क्या बोलूं, मेरे को अजीब ही लग रहा है, इसको मैं बोलूंगा कि मेरे को नहीं आता है तो वो क्या सोचेगा कि इसको इतना सा भी नहीं आता है। लेकिन वही चीज अगर आपको आती हुई तो क्या होगा, अरे लाओ ना 1 मिनट में मैं कर देता हूँ। तो ये क्या है, आपका एटीट्यूड, काम के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो बदला देता है ट्रेनिंग। जब आपको किसी भी काम को करने के लिए ट्रेन किया जाता है तो वो आपका एटीट्यूड फॉर्म करता है, वो आपका एक बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। हाँ नहीं मेरे को आता है ना मैं कर दूंगा, ऐसे हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर मशीन्स पर काम करने की। तो अब अगर उस मशीनरी में कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज जब सिलाई सिखाई जाती है या कुकिंग सिखाई जाती है, ये एक तरह से अगर हम बेसिक एग्जांपल लें, जब सिलाई सिखाई जाती है तो उनको सिखाने के साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि अगर मशीन के अंदर कोई धागा अटक गया तो आप उसको रिपेयर कैसे करोगे। आप हर काम के लिए ये तो नहीं है ना कि गए केयर सेंटर पे और जाके ठीक करा के लाए, या गए आप दुकानदार के पास कि भाई इसको ठीक करके दो, वो हंसेगा आपके ऊपर कि इतना सा भी नहीं आता कि सिलाई कैसे कर रहे हो, या आप ये कैसे कर रहे हो, आपको इतना सा भी नहीं आता। तो जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तब हम उनको ये भी सिखाते हैं कि आप इन ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो आपको इस काम को करते वक्त आएगी, जिस काम के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको भी कैसे सॉल्व करोगे। तो जो ट्रेन इंसान होता है वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी ढंग से फटाफट सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस। अब जब इंसान, जैसे अगर अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं, कोविड के चक्कर में क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए लेना, कोविड के चक्कर में क्या हुआ, सारे इंस्टीट्यूट जो है वो बंद हो गए। उन्होंने बोला कि आपको ऑनलाइन टीचिंग करवानी पड़ेगी, आपको सब कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो जब हम, अगर मैं हूँ आज, मैं मेरी जनरेशन वाला है कोई इंसान, अपन लोग मोबाइल अच्छे से चलाना जानते हैं, अपन लैपटॉप्स के यूज जानते हैं, अपन जानते हैं वीडियो कैसे बनाना है, उसको कैसे एडिट करना है, कैसे उसको अपलोड करना है। लेकिन वो टीचर्स जो कि थोड़े एज ग्रुप में, उनको वो सारी चीजें सीखनी पड़ी होगी। अपन का क्या था, हम लोगों का क्या था, हमारी एज ग्रुप वाले टीचर जो थे वो फटाफट उस चीज को करके निकल गए, लेकिन उनको हमें सिखाना पड़ा। तो वो जो सिखाना पड़ा वो क्यों सिखाना पड़ा, क्योंकि वो लोग अनट्रेन थे और हम लोग क्या थे, ट्रेन थे। तो हमने क्या किया, जो चेंजेस आए कि ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस में हमको कन्वर्ट किया गया, तो उस चेंज को हमने क्या किया, फटाफट से अडाप्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि हम थोड़े बहुत ट्रेन थे। तो ट्रेन इंसान जो है वो इजीली चेंजेस को अडाप्ट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और फटाफट से उन चेंजेस के अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है जो ट्रेन पर्सन होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो बेटर करियर ऑप्शन। आपने देखा होगा आजकल जब हम सीरीज बनाते हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हमें क्या आती है वो हमें लिखना पड़ता है। आपने अपने बड़े भाई बहनों को देखा होगा ऐसा करते हुए कि वो लोग, उनका जो एक्स्ट्रा वर्क है कि वो उनको और क्या क्या आता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आती है या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क सीखा है क्या, उसके बारे में वो लोग लिखते हैं बेसिकली, कि उनको कंप्यूटर्स चलाने आते हैं क्या, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा कर रखा है, कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रखे हैं क्या जो उनकी जॉब के लिए फिट है। तो ट्रेनिंग क्या करता है एक्चुअली, कि हमारे करियर ऑप्शंस को और बेटर करता है। जो इंसान जितना ज्यादा ट्रेन होगा उसके पास उतने ज्यादा करियर ऑप्शंस होंगे। तो करियर ऑप्शंस के लिए बेटर होता है ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट इज अर्निंग मोर। जिसके पास बेटर करियर ऑप्शन वो ज्यादा तो कमाएगा ही कमाएगा, बजाय कि उसके पास जिसको बेसिक नॉलेजेस भी नहीं हो या बेसिक किसी चीज को वो अडाप्ट ही नहीं कर पाता हो, या किसी चीज के प्रति उसका एटीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड टेस्ट हमने पढ़ा कि एप्टीट्यूड जो है उसका, कि वो क्या फटाफट चीजें सीख सकता है। तो वो जो फटाफट चीजें सीखने की बात थी ना, वो कब फ्रेम होता है, जब हमको अच्छे से ट्रेन किया जाता है। और जब हम अच्छे से ट्रेन होंगे तो हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगा, हमारे पास बेटर करियर ऑप्शन आएंगे, हम ज्यादा कमाना स्टार्ट करेंगे, ट्रेन लोग ज्यादा इजीली कमा पाते हैं।
फिर बात करें बूस्ट मोरल। मोरल जो है, एक एम्प्लॉय का मोरल, अगर मैं हूं और एक और इंसान है, ठीक है, हम दोनों के पास सेम चीज है, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो थोड़ा डल है, उसको चीजें करने में झिझक होती है, और मेरा मोरल एकदम बूस्टअप है कि नहीं यार ये तो मैं कर लूंगी, तो ये क्या होगा? मेरा मोरल क्यों बूस्टअप है? क्योंकि मैं उस काम के लिए ट्रेंड हूँ, तो मुझे पता है ये काम ऐसे 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 होगा और मैं फटाफट उसको कर दे जाऊंगी। वही एक अनट्रेंड की बात करूँ तो उसको उसका मोरल, यार मैंने ऐसा करा, गलती हो गई, तो यार अभी मैं कंप्यूटर चालू करने जा रही हूँ, अगर कुछ गलत बटन दब गया तो कंप्यूटर बंद हो गया तो क्या होगा? ये जो है वो उसका मोरल खत्म कर देता है, मोरल डाउन कर देता है। लेकिन जिसको आता है उसका मोरल जो है वो बूस्टअप रहता है। नेक्स्ट इज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। वही अभी मैंने बोला, जो अनट्रेन है उसका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ऐसे चांसेस हो सकते हैं उसे गलती से पावर ऑफ का बटन दब गया, वो सीपीयू को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और सीपीयू पूरा बंद हो गया, उसकी पूरी फाइल जो थी वो खत्म हो गई, उसको पता ही नहीं था सेव कैसे करते, क्योंकि उसको उसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। तो हो सकता है वो जो फाइल बना रहा था वो पूरी उड़ गई, तो उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ट्रेनिंग क्या करती है? बेसिकली हमको एक्सीडेंट से बचाती है, कि जो ये ऑपरेशनल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो काम करते टाइम बीच में एक्सीडेंट्स होते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं गिल्ले गाड़ी भिड़ गई, नहीं ऐसा नहीं। एक्सीडेंट्स का मतलब ये कि काम करते हुए बीच में जो भी मिस होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो अपने से कोलैप्स हो जाए, या कंप्यूटर्स बंद हो जाए, या मशीनरी बंद हो जाए, लेकिन जो प्रॉपरली ट्रेन इंसान होता है उसको वापस चलाना भी आता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों चाहिए? इन सब चीजें के लिए कि हम जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक अनट्रेन इंसान जैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे वो बेटर परफॉर्म कर सके, जल्दी से सीख सके, उसके पास बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज हो। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्यों ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट तीनों चीजें सुनने में तो सेम ही लगती है। ट्रेनिंग में भी तो वही कर रहे हैं जो डेवलपमेंट में कर रहे हैं, और डेवलपमेंट में वही तो कर रहे हैं जो हमारे को एजुकेशन में सिखाया गया। नहीं, ये तीनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस रखती है। ट्रेनिंग जो होती है वो, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें ट्रेनिंग का, तो वो क्या बोल रहा है? एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग स्किल और नॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। मेरे को कंप्यूटर जॉब वर्क के लिए रखा गया, तो मुझे ट्रेनिंग किसकी देंगे? कंप्यूटर जॉब वर्क की देंगे, या फिर कंप्यूटर रिपेयर करने की देंगे? कंप्यूटर जॉब वर्क की देंगे। तो जिस काम के लिए, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए मुझे रखा जा रहा है, मुझे ट्रेनिंग उसी जॉब के लिए दी जाएगी, ना कि मेरे को हर चीज की ट्रेनिंग देंगे कि वहां पर जितनी भी मशीनरीज है उनको खोलना कैसे, इनकी ट्रेनिंग नहीं देंगे। मुझे सिर्फ कंप्यूटर पे बैठना है तो मुझे कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है। लेकिन वही हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन क्या है? जो अभी मैं आपको दे रही हूँ वो क्या है? एजुकेशन है। मैं आपको ट्रेनिंग थोड़ी दे रही हूँ, तो आपको क्या करवा रही हूँ? एजुकेशन दिलवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? आपकी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना आपको पता है उससे थोड़ा सा ज्यादा और बता रही हूँ। तो आपकी नॉलेज को एनहांस करना एजुकेशन में आता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में मैंने क्या बोला? पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंसान का। एक तो है पर्टिकुलर काम करने के लिए उसको ट्रेन किया जा रहा है, एक उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसका रहना खाना, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका माइंडसेट पूरा बदल देना कि वो क्या एक्चुअली पहले था और उसको बिल्कुल बदल देना। अगर आपने मूवी देखी हो याराना, उसमें अमिताभ बच्चन कैसा था जब पहली बार दिखाया गया था, और जब एंड में एकदम क्लासी, क्यों? उसका क्या किया गया था? पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया गया था। तो डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ करी जाती है एक इंसान। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ट्रेनिंग जो होती है वो जॉब ओरिएंटेड होती है। ओरिएंटेड मतलब फोकस्ड। तो ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होती है, उसका मेन फोकस क्या होता है? जॉब में इंसान को बेटर करना। जबकि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो नॉलेज ओरिएंटेड होती है। किसी भी इंसान को किसी भी चीज की एजुकेशन दी जाती है तो मतलब उसके अंदर उस चीज से रिलेटेड नॉलेज भरी जाती है। और वही हम अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है? करियर ओरिएंटेड होता है, कि एक इंसान की करियर अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सके, इसके लिए उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? जॉब ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। जब मुझे किसी चीज के लिए ट्रेन किया जाएगा तो मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेरा उस काम को करने की कॉस्टिंग, उस काम को करने का टाइमिंग, ये सब रिड्यूस होगा। तो
मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है जब मैं ट्रेनिंग मिलती है मुझे किसी चीज से रिलेटेड। लेकिन एजुकेशन की मैं बात करूँ तो मेरा माइंड डेवलप होता है। क्या होता है? लॉजिकल माइंड डेवलप होता है। किसी भी काम को के करने के लिए मेरे पास नॉलेज होती है कि हाँ भाई नॉलेज तो है। ट्रेनिंग क्या होगी? मेरे को पता है कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, कंप्यूटर चालू करते हैं, कंप्यूटर में काम होता है, ये क्या है? नॉलेज है। लेकिन उसको करना, प्रैक्टिकली करना क्या है? उसको सिखाना, वो उसकी ट्रेनिंग है कि प्रैक्टिकली मैं उस कंप्यूटर को चलाऊंगी कैसे। बेसिक नॉलेज तो सबको है, किताबी नॉलेज तो सबको है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है ये सिखाना ट्रेनिंग में आता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलप होती है। एक इंसान का बोलना चलना का तरीका डेवलप करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाता है, जो कि डेवलपमेंट में सिखाया जाता है। तो ये है इन तीनों के बीच में डिफरेंस। ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है, जॉब ओरिएंटेड होती है, एजुकेशन से नॉलेज इंक्रीज करते हैं, और डेवलपमेंट में एक इंसान का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है। ट्रेनिंग जो होती है वो कैसे सिखाई जाएगी, क्या करेंगे ट्रेनिंग में? तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी इंसान को ट्रेन कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नाम क्या बोल रहा है? ऑन द जॉब, जॉब में रहते हुए ट्रेन करना। ऑफ द जॉब, जॉब से हट के ट्रेनिंग देना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो 3 तरीके से हो सकती है: अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। पहले लास्ट के बारे में बताओ। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या जो हमने पढ़ा था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। उसमें क्या, एक इंसान को वाकिफ कराना उस वर्क एनवायरनमेंट से, वहां के रहने वाले लोगों से, ताकि वो अडेप्ट कर सके। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी एनवायरनमेंट में गया है, किसी भी ऑफिस में गया है, वो उसके लिए नया है, तो उसको उस जगह को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। आप नई स्कूल में जाते हो, आपको उस स्कूल का एनवायरनमेंट अंदर ग्रैप करने में टाइम लगता है, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो वो इजी गोइंग एडजस्ट हो सके, इसके लिए उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर में उसको ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। आपको कोई भी चाहिए, हेल्प चाहिए, आपको सुपरविजन चाहिए, आप इस इंसान के पास जाइए, ये लोग हैं, ये आपके कलीग्स हैं, इनके साथ आपको काम करना है, ये सब बताना आता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बारे में भी आप लोगों ने मोस्ट ऑफ दिस सुना होगा। अगर आप लोगों के भाई बहन सीए वगैरह कर रहे हैं, या कोई एमबीएज है, या फिर कोई डॉक्टरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इंटर्नशिप सब में। इंटर्नशिप मीन्स आपको जो इंसान को जो थियोरेटिकल नॉलेज दी है अभी तक, उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, वो आता है इंटर्नशिप। एक इंसान ने अभी तक जो भी किताबों में पढ़ा है, सीए की किताबों में पढ़ा, एमबीए की किताबों में पढ़ा, डॉक्टर बनना है उसको एमबीबीएस की किताबों में पढ़ा, अब उन सबको अप्लाई करना 3-4 साल के लिए उनको, 2.5-3-4 साल के लिए उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किसी सुपरवाइजर के अंडर में, ताकि वो उस काम को इजीली सीख सके। वो होता है इंटर्नशिप। फिर बात करूँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, जब ये सब सिखाए जाते हैं तब इसमें क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है जिसके अंडर में आपको थोड़े दिन काम करवाया जाता है। वो आपको अलग अलग जहाँ पर भी जॉब लोकेशन होगी वहाँ लेके जाएगा, वहाँ वो काम करेगा, आप उसको देखोगे कि भाई ये काम ऐसे होता है, और आप क्या होगे, धीरे धीरे अपने आप ट्रेन हो जाओगे कि भाई इस काम को ऐसे करना है। जैसे अगर हम बात करें बिजनेस की, पापा के साथ 2-4 दिन अपन बिजनेस पे चले जाते हैं तो अपन को कैसे हो जाता है, यार ये तो पापा मैं भी कर सकता हूँ, हाँ पापा ये मुझे आ गया। तो ये क्या है, ट्रेनिंग ही मिली थी आपको। 2-4 दिन पापा ने अपने साथ आपको रखा था, आपको क्या कर रहे, ट्रेन ही कर रहे हैं। आपको बैंक लेके जाते हैं पापा, बैंक में कोई चेक साइन करवाना है आपको, या चेक बुक फिल करने को बोलते हैं पापा, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे चेक फिल करना है, ऐसा सब कुछ। तो वो कहलाता है अप्रेंटिसशिप, कि एक ट्रेनर के अंडर में या एक सुपरवाइजर के अंडर में वो जैसा काम कर रहा है उसको देख देख के सीखना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आता है। इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सब की जो जॉब्स होती है उसके लिए ही मेनली होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करूं तो वर्क प्लेस से अलग ले जाके जब मुझे काम सिखाया जाए, वर्क प्लेस से अलग ले जाके जब मुझे काम सिखाया जाए, कौन सा काम सिखाया जाए, जो मेरे काम में आना है, जो मेरी जॉब से रिलेटेड काम है, वही काम मुझे वर्क प्लेस से अलग ले जाके सिखाया जाए।
अब ऐसा किस केस में होता है? ऐसा उन केसेस में होता है जब मुझे काम ऐसी सेंसिटिव मशीन पे करना हो जो बहुत महंगी हो। तो क्या होता है भाई, अगर मेरे से गलती से वो मशीन शट डाउन हो गई या गलती से उस मशीन का कुछ कबाड़े हो गए मेरे से, जो ये मेरे को तो आता ही नहीं, और मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो आता ही नहीं था, आपने मुझे इस पे काम क्यों करने को दिया? छोटे बच्चे को आप अपना मोबाइल फोन दे दो, 1 लाख का दो चाहे 50,000 का, उससे गिर गया तो वो क्या बोलेंगे? गलती से गिर गया, मेरे को आता थोड़ी। तो ऐसा ना हो, और लाखों करोड़ों की मशीनें होती है, अगर वो मशीनें खराब हुई तो फिर कैसे काम चलेगा? तो जो मशीन ऐसी होती है, जो सेंसिटिव मशीन होती है, उन पर काम करना सिखाना वेस्टिब्यूल स्कूल्स होते हैं। वहां पे क्या किया जाता है, सिमिलर एक मॉडल क्रिएट किया जाता है। हम सब ब्यावर से हमने श्री सीमेंट देखा होगा, श्री सीमेंट का एक मॉडल बना हुआ है वहां पर मंदिर के बाहर। हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉडल बना हुआ है, ये यहाँ पर ये मशीन है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है, यहाँ पर लोग रहते। ऐसा ही एक मशीन का भी मॉडल क्रिएटेड होता है, उस पर एक डमी मशीन होती है। वो डमी मशीन पर आपको सब सिखाया जाता है। आप फोन लेने जाते हैं तो फोन वाला क्या आपको डायरेक्ट आपका फोन देता है? असली हैंडसेट थोड़ी देता है, एक डमी पीस पकड़ाता है कि भाई आपका फोन ऐसा दिखता है। तो वैसा ही कुछ वेस्टिबल स्कूल में होता है जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सिखाते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक वेस्टिबल स्कूल होता है जहाँ पर आपको डमी मॉडल्स पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इन मशीनरीज को ऑपरेट करना है। ये था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसी के साथ हमारा स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्टाफिंग चैप्टर में हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। उसके अलावा हमने पढ़ा था स्टाफिंग का प्रोसेस, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे एक इंसान को रिक्रूट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा, कंपनसेशन कैसे मिलेगा, और इन सब के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। और ये पूरा था हमारा स्टाफिंग चैप्टर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डायरेक्टिंग। उससे पहले होमवर्क, इस चैप्टर की नोट्स आपको क्रिएट करने हैं। आप चाहें तो जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सारे लेक्चर्स में, आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और बेसिकली अगर नोट्स प्रिपेयर करना है तो हम लोग एनसीईआरटी के पीछे की समरी, या फिर अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेते हैं तो उसके पीछे की समरी देख के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए